अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, गुमशुदा की तलाश यानी गुमशुदा की वापसी। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे घर से कोई फ़र्द उठ जाता है या कोई बहका कर ले जाता है। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई भी है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के नक्श करा देता है और वो घर से फ़रार हो जाता है। समझ रहे हो, ऐसा होता है, अक्सर बेशतर होता है। या ऐसा होता है कि भाई हमारे घर से फ़ला शख्स या हमारा भाई या हमारा कोई और रिश्तेदार या हमारा दोस्त घर से गायब है। क्यों गायब है पता नहीं, उसका रीज़न नहीं पता रहता। और बहुत से लोग नक्श करा देते हैं, तावीज़ करा देते हैं, तावीज़ करा कर उसको भागा देते हैं और वो गुमशुदा हो जाते हैं। अब उनकी तलाश करते हैं। जिनके घर ये हादसा पेश आता है उन्हीं को पता रहता है कि जो बच्चा या घर में से कोई बड़ा घर से खो जाता है, घर से निकल जाता है और पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटक जाता है, तो उसको वापसी के लिए दिलो जान लगा देते हैं। यहाँ तक के बड़े बड़े आमिलों के पास जाते हैं, मेरा बच्चा खो गया या हमारे से घर में से कोई निकल गया। वो आपने देखा होगा, बहुत से आपने पोस्टर देखे होंगे, जगह जगह लगे रहते हैं कि भाई वो फला खो गया है, इसका नाम ये है, अगर ये मिल जाए आपको तो आप इसको इस नंबर पर रब्ता कर लें। बेचारे परेशान रहते हैं, उन्हीं को पता रहता है कि जिनके घर से ये हादसा पेश आता है। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और इसी का नक्श आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से एक नक्श मैं आपको बनाऊंगा और उस नक्श को आप भी बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, बस आपको कुछ नहीं करना है। एक नक्श बनाना है, छोटा सा तावीज़ बनाना है और फिर उसमें क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये कहेंगे हमारे पास तो कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं आता, उसके बारे में मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। क्या पढ़ना है आपको, क्या दम करना है और उस नक्श को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बस आप वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी डाउट है वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा और जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह, जो भी आपका मकसद है वो हल हो जाएगा। ठीक है, गुमशुदा की वापसी के लिए, गुमशुदा की वापसी या मफरूर की हाज़िरी के लिए आप इस नक्श को लिख कर भारी पत्थर के नीचे दबा दें। इसको मैं आपके सामने लिख कर बताऊँगा और किस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है इन खानों में, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोरा कागज़ ले लेना है इस तरीके का। ठीक है, वो मैंने पहले बताया था कि आप वाइट कलर का पेपर आप किसी भी दुकान से, किताबों की दुकान से आप ख़रीद सकते हैं। और ये जो पीला पेन यानी ये जो ऑरेंज कलर का रहता है, इस पीले पेन को एक मुस्तकिल एक पैकेट आता है और आप इसको अलग से भी ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नक्श तावीज़ में यही पेन चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेन से आपने बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि यही पेन आपके लिए होना चाहिए। आप किसी भी दुकान से आप इसको ख़रीद सकते हैं, यानी किताब वाली दुकानों से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है, मैं आपको आज बड़े उसमें बना कर दिखाऊँगा, गौर से ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक डिब्बा बनाना है। ये लो जी, ये डब्बा बन गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर 2 लाइन खींचेंगे। एक अपने हिसाब से खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 लाइन और बीच में खींचेंगे। एक यहाँ खींच दीजिए और एक यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ इस खाने में लिखेंगे। सबसे पहले 2 का नंबर लिखना है। अगर आपके पास उर्दू नहीं आती, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास उर्दू में नंबर लिखना नहीं आते तो कोई बात नहीं, हिंदी में आप लिख सकते हैं। जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें आप नंबर लिख सकते हैं। चलो मैं इसमें हिंदी में लिख कर बताता हूँ। यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर बा लिखेंगे। ठीक है, बा तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो आप मुझे देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
9 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर त्वा लिखनी है, त्वा। इतना तो आप पढ़े लिखे ही होंगे, बा ता इन तमाम चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद इस डब्बे में आपको लिखना है 4, यहाँ पर दाल लिखना है, 4 के साथ दाल लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस डब्बे में आएंगे, इसमें लिखना है 7। उसके बाद यहाँ पर जा, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे हा, छोटी हा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे जीम, 3 के साथ जीम लिखेंगे। उसके बाद नीचे नीचे खाने में आपको यहाँ पर लिखना है 6 यानी 9, यानी छाण में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अलिफ, यहाँ पर लिखना है जा। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको 8 और यहाँ पर लिखना है हा। एक बात याद रखें, इसमें जो भी नक्श में जो कुछ लिखा हुआ है सब मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि एक हरफ 2 मरतबा आ रहा है, कहीं भी 2 मरतबा नहीं आ रहा है, ना गिनतियों में आ रहा है और ना अल्फाजों में यानी हरफों में आ रहा है, ठीक है। अगर जीम है तो जीम एक ही जगह यहाँ पर आ रहा है और बाकी और जगह जीम इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बा है तो बा एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के हुरूफ और मुख्तलिफ़ किस्म की गिनतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये ध्यान रखें। इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी तय बनाएंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करना है, सिर्फ आप इसकी तय ऐसे बनाएंगे, ये करके बस इतनी तय बनानी है। अब आपको मोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं मोड़ना, सिर्फ इतना मोड़ना है जितना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, या तो आप इसको, आपके घर में कोई दरख्त है, कोई किसी भी चीज़ का दरख्त है, नीम है या कोई कट्ठे का दरख्त है या कोई कीकर वगैरह जो भी है, आप अपने घर के अंदर इसको ऊपर ही ऊपर, जहाँ पर आप सबसे ऊंची जो डाल है उसमें आप इसको लगा दीजिए या बांध दीजिए, जैसे भी, ठीक है। ऐसे करके यूँ करके थोड़ा सा बांध दीजिए और ये इस तरीके से हिलता रहना चाहिए। और दूसरा तरीक़ा इसका ये है कि आप अपने घर में कहीं पर भी किसी बड़े से पत्थर के नीचे इसको रख दें, ऐसे दाब दें, इस तरीके से दाब दें एक तरफ से, और ये हवा अगर चले तो उससे ऐसे ये हिलना चाहिए, ठीक है। ये नक्श आपके लिए रहेगा, ये ध्यान रखें। इंशाअल्लाह ताला इस नक्श से इतना फ़ायदा होगा और सिर्फ़ 3 दिन तक आप इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका बंदा गायब है, हाजिर नहीं है, कहीं पर भी है, तो उसके दिल में बेचैनी पैदा होगी और वो अपने घर की तरफ फ़ौरन वापस होगा। लेकिन इस नक्श को आप ध्यान से बना लीजिए जैसे मैंने आपको बनाकर बताया है, जिसमें गड़बड़ी मत कर दीजिए, समझे। आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, बात याद रखें। और मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, एक मरतबा जूम करके देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये पूरी डिटेल्स आप देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो देख, इसकी स्किप मत करें, वीडियो आप थोड़ा सा रोक लें और फिर इसको देखें आराम से, सुकून से, क्या क्या हमने लिखा है। और अगर आपके पास ये नक्श नहीं बन रहा है तो आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसा पढ़ा लिखा होगा, हिंदी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी लिखाई है बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नीयत आदमी की अच्छी होनी चाहिए। जिस नीयत से हम काम करते हैं उसी नीयत के ऊपर अल्लाह ताला फ़ैसला करता है। नीयत हमारी, अगर जो भी हमारी नीयत है उस नीयत के ऊपर फ़ैसला होगा। इंशाअल्लाह ताला ये नक्श आप इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी मकसद है वो हल हो जाएगा। घर से जो भी भागा हुआ है, बच्चा है या कोई जवान है, घर से भाग गया, घर जी नहीं लगता, जो भी किसी ने नक्श तावीज़ करा रखा है वो घर पे वापसी आ जाएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह ये आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मैं आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।